क्या आपने कभी मम्मी को देखा है? कभी फिल्मों में या किसी इतिहास के लेखों में या किताबों में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो शरीर जो मरने के बाद सड़ने या गलने लग जाता है उसे सदियों तक कैसे सुरक्षित रखा जाता था? आइए सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए हम ये जान लेते हैं कि आखिर मम्मी किसे कहा जाता है। मम्मी एक संरक्षित शव को कहते हैं जिसके अंग एवं त्वचा को जानबूझकर या बिना बूझे समझे ही किसी विधि से संरक्षित कर दिया जाता है। संरक्षित करने के लिए उचित रसायनों का प्रयोग, अत्यंत शीतल वातावरण, बहुत कम आर्द्रता, बहुत कम हवा आदि की तकनीकें अपनाई जाती हैं। वर्तमान में जो सबसे पुरानी मम्मी ज्ञात है वह 6000 वर्ष पुरानी मम्मी है जो सन 1936 में मिली थी। मानव एवं अन्य जानवरों की मम्मी पूरे संसार यत्र तत्र में मिलती रही है। मम्मी एक ऐसा मृत शरीर होता है जिसे प्राचीन काल में लोग संरक्षित रखते थे। उनका यह मानना था कि मम्मी, जो मृत शरीर है, रात के समय उठकर अपना कार्य, खाना पीना, नहाना आदि करती है। इसलिए वे मम्मी के लिए सभी उसका उपयोगी सामान पिरामिड में पहुंचा देते थे। मम्मी को जिस स्थान पर रखा जाता था उसे पिरामिड कहते हैं। प्राचीन मिस्र में शवों के मम्मीकरण का चलन आम था। अब तक इतनी जानकारी तो थी कि मम्मी बनाने के लिए शवों पर कोई खास लेप चढ़ाया जाता था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि यह लेप होता क्या था। अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। शोधकर्ताओं ने कई सालों तक खोज में मिले बर्तनों का अध्ययन करने के बाद पाया कि कई बर्तनों के अंदर खास तरह के रेजिन की परत चढ़ी है। ये एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन है। इनके अलावा लेबनन से देवदार के तेल और मृत सागर में पाए जाने वाले कोलतार का भी इस्तेमाल किया गया है। अध्ययन के मुख्य लेखक मैक्सिम रेजोट के अनुसार, शवों को मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण थे जो इंसानी ऊतकों के संरक्षण और उनका दुर्गंध कम करने में मददगार होते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मिले बर्तनों पर समझने के लिए लेबल भी लगे हैं। बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ केमिकल्स के बारे में अनुमान लगाया है जो मम्मीकरण में इस्तेमाल होता था। जैसे कि एक कटोरे पर लिखा था शव धोने के लिए, जबकि दूसरे कटोरे पर लिखा था शव की दुर्गंध को कम करने के लिए। रिसर्चर्स के अनुसार, बर्तन पर लिखे एंटीयू शब्द का मतलब कई अलग अलग केमिकल्स का मिश्रण हो सकता है। सक्कारा में मिले एंटीयू लेबल वाला कटोरा देवदार के तेल, जुनिपर या सरू के तेल और एनिमल फैट का मिश्रण होगा। मिस्र के इतिहास में बहुत पहले से मम्मी से सबूत मिलते हैं, लेकिन शुरुआती मम्मी एक्सीडेंटल थी, यानी मम्मी बनाने का कोई इरादा नहीं था, ये तुक्के में बन गई। मिस्र में न के बराबर बारिश होती है। वो इलाका सूखा और अधिक तापमान वाला है। जो शरीर वहां दफन किए जाते थे, रेगिस्तान की सूखी मिट्टी और गर्म हवा उनसे काफ़ी नमी सोख लेती थी और वो शरीर गलने से बच जाते थे। ये मम्मी देखकर प्राचीन मिस्र के लोगों को मृत शरीर बचाने का आइडिया आया। करीब 2600 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र के लोगों ने जानबूझकर मम्मी बनाना चालू कर दिया। समय के हिसाब से मम्मी बनाने की विधि में बदलाव आए। 1000 साल के बाद वो बहुत बढ़िया मम्मी बनाने लगे और ये प्रथा वहाँ पॉपुलर हो गई। मृत शरीर को मम्मी में बदलने का काम मिस्र में खास पुजारी करते थे। ये पुजारी थोड़ा बहुत सर्जरी और मानव शरीर का ज्ञान भी रखते थे। कई चरणों में बनते इस प्रोसेस में करीब 70 दिन का वक्त लगता था। सबसे पहले डेड बॉडी को बढ़िया से धो लिया जाता था, फिर पुजारी उसके आंतरिक अंग निकालना शुरू करते थे। मौत के बाद सबसे पहले दिमाग मरता है, इसलिए शुरुआत वहीं से होती थी। एक हुक टाइप का उपकरण नाक से डाला जाता और धीरे धीरे दिमाग निकाल लिया जाता। ये काम बहुत संभल कर करना होता था, क्योंकि इस दौरान चेहरे को नुकसान हो सकता था। उसके बाद पेट और छाती के भीतर मौजूद अंग निकाले जाते थे। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और एंजाइम इसी हिस्से में होते हैं। पेट में बड़ा सा चीरा लगाने के बाद अंदर के सारे अंग निकाल लिए जाते थे, बस दिल छोड़ देते थे। प्राचीन मिस्र के लोग दिल को आदमी का अहम हिस्सा मानते थे। उन्हें लगता था कि ये मानव का केंद्र है। दिल के अलावा दूसरे अंग निकाल कर फेंकते नहीं थे, उन्हें अलग से सुरक्षित रखा जाता था। आमाशय, लिवर, फेफड़े और आंतों को अलग अलग बरनी, कैनोपिक जार में रखा जाता था। इन अंगों को भी मम्मी के साथ दफन किया जाता था। ये अंग निकालने के बाद अगला काम होता था शरीर से पूरा मॉइस्चर यानी नमी सोखना। पूरे शरीर को नेट्रॉन में दबा दिया जाता था। नेट्रॉन एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट होता है जिसमें नमी सोखने वाले गुण होते हैं। शरीर के अंदर से भी पूरी नमी सोख ली जाए, इसलिए अंदर अतिरिक्त नेट्रॉन के पैकेट डाले जाते हैं। कई दिनों बाद जब शरीर एकदम सूख जाता था, तब शरीर से सारा नेट्रॉन झाड़ लिया जाता था। शरीर को अच्छे से साफ कर लिया जाता था,
चूंकि इसके बाद शरीर सूख कर पत्ता हो जाता था, इसलिए शरीर के सिकुड़े हुए हिस्सों को फुलाने के लिए लिनेन वगैरह भर देते थे। लिनेन एक टाइप का कपड़ा होता है जो मिस्र में बहुत इस्तेमाल होता था। इसके बाद खुशबू और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऑयल और रेजिन का एक मिक्सचर लगाया जाता था। फिर उसके ऊपर लिनेन लपेटा जाता है। लिनेन को चिपकाए रखने के लिए भी रेजिन का इस्तेमाल करते थे। रेजिन एक चिपचिपी गोंद टाइप की चीज़ होती है जो आमतौर पर पेड़ से निकलती है। रेजिन से लिनेन की कई पट्टियां चिपकाने के बाद उसे एक मोटे लिनेन के कपड़े से ढक दिया जाता था। फिर इस कपड़े के ऊपर दोबारा पट्टियां लगाई जाती थीं और मम्मी को एक ताबूत के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता था। कई बार मम्मी के साथ कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया और उनके कुछ ज़रूरी सामान भी पाए जाते हैं। आखिर क्यों बनाए जाते थे मम्मी? प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी एक यात्रा जारी रहती है। इसी यात्रा के लिए शरीर को संभाल कर रखा जाता था और उनकी खास चीज़ें उनके साथ होती थीं, जैसे कि उनके पालतू जानवर, उनका ज़रूरी सामान और उनका दिल। आइए जाने कौन सी मम्मियाँ हैं दुनिया की सबसे पुरानी मम्मियाँ। नंबर 1 पर आती है राजा तूतनखामुन की मम्मी। राजा तूतनखामुन, जिन्हें आमतौर पर राजा तुत कहा जाता है, की कब्र की खोज आधुनिक युग की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक खोजों में से एक है। उनकी कब्र अब तक मिली सबसे अक्षुअन कब्रों में से एक है और इसमें 5398 से अधिक कलाकृतियां मिली हैं। चूंकि तूतनखामुन की कब्र और शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, इसलिए शोधकर्ता शाही दफन, ममीकरण और प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के कब्रों के बारे में बहुत कुछ जानने में सक्षम हुए हैं। क्योंकि शुरू में तूतनखामुन की मृत्यु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए कई षड्यंत्र सिद्धांत प्रस्तावित किए गए जो फिल्मों, टीवी और काल्पनिक पुस्तकों के माध्यम से लोकप्रिय संस्कृति में घुस गए। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि तूतनखामुन की मृत्यु अप्रत्याशित और आकस्मिक थी। यही कारण है कि उसकी मृत्यु के बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और उसका दफन कक्ष एक फिरौन के लिए छोटा क्यों था। नंबर 2 पर आती है लेडी राय। लेडी राय मिस्र में खोजी गई सबसे पुरानी मम्मियों में से एक है। उसे 1881 में खोजा गया था और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जब वह 1530 ईसा पूर्व के आसपास मरी थी, तब उसकी उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष थी। लेडी राय के बारे में छोड़े गए लेखों से हमें पता चलता है कि वह रानी अहमोस नेफरतारी की नस्ल थी, जो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश की पहली रानी थी। अहमोस नेफरतारी की चाची अहमोस इन्हापी का ममीकृत शरीर लेडी राय के बाहरी ताबूत में पाया गया था। 2009 में शोधकर्ताओं ने लेडी राय के शरीर का कैट स्कैन किया और पाया कि उन्हें एथेरोस्क्लेरोसिस है। वो इस बीमारी से पीड़ित सबसे पुरानी मम्मी है और कई अन्य मिस्र की मम्मियों में भी एथेरोस्क्लेरोसिस के लक्षण पाए गए हैं। नंबर 3 पर जो सबसे पुरानी मम्मी है वो है गैबेलिन मैन। गैबेलिन मैन मिस्र के गैबेलिन, जिसे अब नागा एल घेरेरा कहा जाता है, के पास कब्रों में खोजे गए 6 प्राकृतिक रूप से ममीकृत शवों में से सबसे प्रसिद्ध है। गैबेलिन मैन 1896 में इस स्थल पर खोजा गया पहला शव था और 1901 से ये शव ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है। मम्मी का नाम जिंजर रखा गया क्योंकि उसके बाल लाल थे। 2012 में नए शोध से पता चला कि गैबेलिन मैन की संभवतः हत्या की गई थी। शोधकर्ताओं ने हमेशा मम्मी की त्वचा की सतह पर घाव देखा है, लेकिन जब तक उन्होंने डिजिटल शव परीक्षण नहीं किया, तब तक उन्हें पता नहीं चला कि उसका शरीर कितना क्षतिग्रस्त था। उन्होंने पाया कि उसके कंधे की हड्डी और कंधे की हड्डी के नीचे की पसली क्षतिग्रस्त थी, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत हिंसक तरीके से हुई थी। नंबर 4 पर है चिंचोरो ममियाँ। चिंचोरो ममियों को दुनिया की सबसे पुरानी ममियों में से एक माना जाता है। 1917 में पहली बार खोजे जाने के बाद से दक्षिणी पेरू के इलो से लेकर उत्तरी चिली के एंटोफगाटा तक की संकरी तटीय पट्टी के किनारे दफन स्थलों पर 282 से ज़्यादा ममियाँ खोजी जा चुकी हैं। लगभग 29% ममियाँ प्राकृतिक रूप से संरक्षित थीं, जिनमें समूह की सबसे पुरानी ममी अचामैन भी शामिल है। लगभग 5000 ईसा पूर्व चिंचोरो लोगों ने जानबूझकर अपने मृतकों को ममी बनाना शुरू किया। मिस्रियों द्वारा ये प्रथा शुरू करने से लगभग 2000 साल पहले चिंचोरो ने लगभग 3000 ईसा पूर्व तक अपने मृतकों को संरक्षित करना जारी रखा और ममीकरण की 3 अलग अलग शैलियां विकसित की: काली, लाल और कीचड़ लेपित। नंबर 5 पर है स्पिरिट केव ममी। स्पिरिट केव ममी दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात ममी है और यह 9400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसे पहली बार 1940 में सिडनी और जॉर्जिया व्हीलर नामक पति पत्नी पुरातत्व टीम ने खोजा था।
स्पिरिट केव ममी को उस गुफा की गर्मी और शुष्कता के कारण प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया गया था जिसमें इसे पाया गया था। 1997 में नेवादा के फॉल्न रिजर्वेशन के पाइयूट शोशोन जनजाति ने स्पिरिट केव ममी के अवशेषों का दावा करने के लिए मूल अमेरिकी कब्र संरक्षण और प्रत्यावर्तन अधिनियम NAGPRA लागू किया। लगभग 2 दशकों तक पाइयूट शोशोन जनजाति ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जो ममी को वापस नहीं करना चाहती थी। 2016 में ममी को अंततः पाइयूट शोशोन जनजाति को लौटा दिया गया जब उसके DNA का अनुक्रमण करके यह निर्धारित किया गया कि वह जनजाति के समकालीन सदस्यों से संबंधित था। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप सभी का ममियों के बारे में ज्ञान बढ़ गया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।